डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं आई डिसऑर्डर्स जो कि रिमेनिंग है। तो आजकल हम आई डिसऑर्डर ही देख रहे हैं, तो कुछ और रिमेनिंग आई डिसऑर्डर अभी और देख लेते हैं, जो कि हम 2-3 अभी देखेंगे। इससे पहले हमने कम से कम शायद 4 या ऐसी कुछ देखे हैं आई डिसऑर्डर, जिसमें पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हम अभी इसको इससे पहले देख चुके हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए। अभी हम देखेंगे उसके आगे के ये आई डिसऑर्डर देखेंगे। तो जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से वीडियो आप उनको मिलती रहे, एजुकेशनल वीडियो, और जिससे वो उसका बेनिफिट ले पाएँ। और अगर आप माइंड हाइज नर्सिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऑल वीडियोस सर्च करेंगे, यू कैन सर्च ऑल वीडियोस ऑफ माइंड हाइज नर्सिंग। तो आप ऐसे करके आप सर्च करिए, तो जितने भी वीडियोस हैं उसमें से जो आपके काम की हैं, आपके क्लास की हैं, उसको आप सर्च कर ले सकते हैं ना। तो नोट्स बना सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लेफराइटिस देखते हैं सबसे पहले। जो आई डिसऑर्डर है उसमें हम देखेंगे आज ब्लेफराइटिस। ये जो होता है आईलिड का इन्फेक्शन होता है, सॉरी आईलिड जो होती है इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें, और जो आई लैशेस होती हैं उससे क्या होती है, वो अफेक्टेड हो जाती है, और टीयर प्रोडक्शन भी अफेक्टेड हो जाता है। ये तो ये जो होती है, ये आईलिड का क्या है, इन्फ्लामेशन है, जिससे कि जो आई लैशेस होती हैं वो भी अफेक्टेड हो जाती है, और जो टीयर प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वो भी अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और जो ब्लेफराइटिस होती है कॉमनली अकर होती है व्हेन द टिनी ग्लैंड्स, जो ऑयल ग्लैंड्स होती है वो क्या हो जाती है, बिकम फ्लेम्ड। मतलब कि वो जो आईलिड के यहाँ पे जो ये जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो जो कि बहुत माइन्यूट होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये नॉर्मल आई है इस साइड वाली, और इधर देखिए आप लेफ़्ट साइड की जो आई है वो ब्लेफराइटिस यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जो आई है, आई लिड में स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो गया है, यहाँ पे क्रस्ट भी आप देख पा रहे होंगे। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पे हो रहा है ना, रेड आई हो रही है। तो इस तरीके से ही इसमें आई देखने को मिलती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से ये आई जो होती है ये रेड हो जाएगी, और यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके साइन एंड सिम्टम है, रेडनेस हो जाती है आईलिड जो आपने देखा अभी, और इसमें जो होती है फ्लैंकिंग ऑफ स्किन ऑन ऑन द लिड, यानी कि उनको मतलब ऐसा लगता है जैसे आया जो ये है ये फड़फड़ाना वाली बात, उनको लगती है आंखें फड़फड़ा रही हैं। और क्रस्टिंग जो होती है एट लिड मार्जिन में क्रस्ट हो जाएगा। और ये जो होती है जनरली वर्स इन वेकिंग, जब उठते हैं जनरली मॉर्निंग में, तब आंखों में ये देखने को मिलता है। और जो सिस्ट भी इसमें हो जाता है एट लिड मार्जिन में, जैसा भी आपने देखा, जिसको कि हॉर्डियोलम भी बोलते हैं। और ये आई रेड हो जाती है, और इसमें क्या होता है कि एक ग्रीनी सेंसेशन फील होता है, यानी कि जैसे सैंडी, जैसे रेत होती है ना, बलुआ टाइप की कुछ घुस गया आंखों में, ऐसा उसको लगेगा। और जो विज़न होता है वो भी कम हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, इसमें सिम्टम है ब्लेफराइटिस के। ये देखिए, ये सिम्टम दिख रहे होंगे आपको। वाटरी आइज़ है, वाटर मतलब ढेर ज़्यादा पानी पड़ने लगेगा। और फीलिंग ऑफ समथिंग, जो फीलिंग ऑफ समथिंग इन द आइज़, उसको लगता है कि आँख के अंदर कुछ घुस गया है, ठीक है। डैंड्रफ लाइक फ्लैंक ऑन लैशेस, और लैशेस में डैंड्रफ टाइप की कुछ देखने को मिलते हैं। और फॉमी और जो बबली टीयर्स हो जाती है। और ये जो लाइट सेंसेशन होता है, लाइट से भी इनको प्रॉब्लम होती है, लाइट से भी इनको इरिटेशन होता है। और जो आई होती है वो ड्राई हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम होते हैं, ये भी इसमें आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इन सब के साथ में, ठीक है। उसके बाद है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कि ये जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है इसका, कि डेली रूटीन जो होती है, जो हमारे प्रिंसिपल होना चाहिए, कि जो हैंड रूटीन वाली, जो हैंड हाइजीन की आदत होनी चाहिए रूटीनली। मतलब कि हर समय जो है हाथ धोते रहना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ को आँखों पे टच नहीं करना चाहिए विदाउट, मतलब उसको हाथ बिना धोए। तो डेली रूटीन ऑफ लिड मार्जिन हाइजीन, तो आंखें हाथ धोने के बाद जो होता है लिड मार्जिन की जो होती है डेली एक रूटीन होना चाहिए उसकी हाइजीन को मेंटेन रखने का। और आफ्टर लिड मार्जिन क्लीनिंग, जब इसकी क्लीनिंग हो जाती है लिड मार्जिन की, तो स्प्रेड करना चाहिए स्मॉल अमाउंट में जो एंटीबायोटिक, जो ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट है, यानी कि ये जो एंटीबायोटिक है, चाहे वो ड्रॉप हो चाहे वो ऑइंटमेंट हो, उसको क्या करना चाहिए इसमें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। किससे करना चाहिए, फिंगर टिप से करना चाहिए अपनी। और अलोंग लिड फिशर वाइल आई क्लोज, जब आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें बंद करके उसको अच्छी से जेंटली अपने हैंड टिप से उसको वो स्प्रेड कर लेना चाहिए एंटीबायोटिक को, ठीक है, ऑइंटमेंट को।
और इसमें जो होता है ये जो यूज़ किया जाता है ये बेड टाइम में यूज़ करना चाहिए ड्रॉप, आई ड्रॉप या जो भी ऑइंटमेंट है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो मॉर्निंग में अगर आप करेंगे तो क्या होगा, जो विज़न जो होता है वो ब्लर हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, ताकि ब्लरी विज़न ना हो, तो उसको रात में सोते समय ये अप्लाई करना चाहिए। और अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ आई मेकअप, ठीक है, अवॉइडिंग मतलब कि जो आई मेकअप है उसको अवॉइड करना चाहिए, और अनटिल सिम्टम सब्साइड, जब तक कि सिम्टम ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम देखते हैं ट्राइकियासिस। तो ये ट्राइकियासिस क्या होती है, ये एक मेडिकल टर्म होता है जिसमें कि जो पोजीशन होती है आई लैशेस की वो एबनॉर्मल होती है। जैसा उसको नॉर्मली ग्रो होना चाहिए वो वैसा ना हो कि क्या होती है, एबनॉर्मल ग्रो होती है। कैसे होती है, वो जो आई लैशेस होती है वो ग्रो होती है बैकवर्ड टुवर्ड द आई, यानी कि जो आई है उसके वो बैकवर्ड होगी, मतलब आँख के साइड को वो अंदर की ओर को ग्रो होती है, टचिंग द कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा, जिसके वजह से वो क्या करती है, जो कंजक्टाइवा है कॉर्निया उसको टच करती है। जो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये इस तरीके से इसको टच कर रही है। तो यहाँ पे ये जो हेयर्स हैं ये क्या होते हैं, ये जो आई लैशेस हैं ये अंदर की ओर को ग्रो करते हैं, ठीक है, जिससे कि ये कॉर्निया और कंजक्टाइवा को टच करते हैं, ठीक है। दिस कैन बी कॉज बाय इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वायरल, बैक्टीरियल, और हमारे जो ये इस तरीके से कोई भी तरीके हैंड वॉश नहीं करे हैं और हैंड आँखों को टच करा है, उसके वजह से हो सकता है कोई इन्फेक्शन बढ़ जाता है जब उसकी केयर ना करो तो, ट्रीटमेंट टाइम से ना दो तो इसलिए हो सकता है। और इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से हो सकता है। ऑटो इम्यून जो कंडीशन होती है उसमें अपने ही जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमारे हेल्दी सेल को ही क्या करने लगते हैं, फॉरेन बॉडी समझ के उसको नुकसान करने लगते हैं, उनको पहचानते नहीं है, उसी को ऑटो इम्यून कंडीशन बोलते हैं। तो जिनको ये वाली प्रॉब्लम होती है तो उनको उनको जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो उनमें ये वाली कॉमन होती है, हो सकती है। और कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से, यानी कि एक तो ये बाय बर्थ भी हो सकता है, ठीक है, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स मतलब जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें बर्थ से ही कोई ना कोई ऐसा डिफेक्ट होता है, और तो ये हो सकता है कि इसका डिफेक्ट कंजेनाइटल मतलब बर्थ से ही हो, आईलिड एग्नेसिस हो उसका, एग्नेसिस, ठीक है। और क्या होगा, जो ट्रॉमा होगा जैसे कि बर्न और आईलिड इंजरी हो सकती है, तो उसके वजह से भी ये हो सकता है। और क्या इसके जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या होते हैं कि जो ये जो अफेक्टेड आई लैशेस हैं इसको मतलब रिमूवल कर सकते हैं, मतलब हटाना, या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देना, तो तभी क्या होगा, आराम मिलेगा। तो ये ऐसे नहीं हो सकता, ये सर्जिकली हो सकता है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलॉजी के, ये सॉरी इलेक्ट्रोलॉजी और ये लेज़र के थ्रू, स्पेशलाइज लेज़र होते हैं उसके थ्रू इसको हटा सकते हैं, या इसको बिल्कुल से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तभी ये एंड होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है, ये वाली जो आई लैशेस है ये नॉर्मल ग्रो हो रही है, ठीक है, ये बाहर की ओर ग्रो हो रही है, तो इसका मतलब ये करेक्ट डायरेक्शन में ग्रो हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, एबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द लैशेस, यानी कि ये क्या हो रही है, इनवर्ड हो रही है, यानी कि अंदर की ओर को ये डायरेक्शन इसका अंदर की ओर को है, आप देख पा रहे होंगे, जिससे कि ये कॉर्निया और इसको टच करती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एंट्रोपियन। एंट्रोपियन क्या होता है, एक एंट्रोपियन इज़ अ मेडिकल कंडीशन होती है, एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि जो आई लिड होती है यूजुअली द लोअर लिड जो होती है फोल्ड होती है इनवर्ड, ये वहाँ आप देख पा रहे हैं, ये वाली ये नीचे की जो लीड होती है इंट्रोपियन, ये जो एंट्रोपियन बोलते हैं इसको, एंट्रोपियन जो होती है एक मेडिकल कंडीशन होती है, इसमें जो ये आईलिड होती है यूजुअली लोअर वाली, लोअर की बात हो रही है, तो ये कहाँ की ओर को होती है, अंदर की ओर को फोल्ड होती है, आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये देख लीजिए आप, ये अंदर की ओर को फोल्ड हो रही है, जिससे कि ये आई में टच हो रहे हैं इसके हेयर वगैरह ना। और ये देखिए आई यहाँ पे जो होती है ये आई टर्न इनवर्ट, इनवर्ट टर्न हो रही, मतलब अंदर की ओर को टर्न हो रही, इसको बोलते हैं एंट्रोपियन, ठीक है। तो जो आई फोल्ड होता है, मतलब जो यूजुअली जो लिड मार्जिन है ये अंदर की ओर को फोल्ड हो रही, इसी को एंट्रोपियन बोलते हैं। एंट्रोपियन मतलब अंदर की ओर समझ लीजिए, और ये जो एक्ट्रोपियन है मतलब एग्जिट हो गया, एंट्रोपियन मतलब एंटर हो गया, इससे आप समझ सकते हैं। तो जो एक्ट्रोपियन है ये, एक्ट्रोपियन भी एक मेडिकल कंडीशन होती है लोअर आईलिड की, तो ये भी एक लोअर आईलिड की ही जो होती है कंडीशन होती है, जिसमें कि क्या हो जाता है, टर्न आउटवर्ड। अब यहाँ पे देखिए ये आउटवर्ड नीचे की ओर को टर्न हो रही है,
ठीक है, नीचे की ओर को, बाहर की ओर को, ये देख लीजिए आप। तो मतलब बाहर की ओर को ये जो अंदर से जो आईलिड होती है वो अंदर ना होके, मतलब अपनी करेक्ट पोजीशन में, ये जैसे करेक्ट है ऐसे ना होके वो क्या हो जाती है, ये एक्ट्रोपियन वाली नीचे की ओर को, ये एंट्रोपियन है जो अंदर की ओर को, जिसमें बिल्कुल ये जो ये नहीं दिख रहे हैं इसमें आपको एयर लैशेस, और यहाँ ये जो आई लैशेस यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, बाहर की ओर को टर्न हो गई है, मतलब बाहर की ओर को मुड़ गई है। ठीक है, एक्ट्रोपियन कैन अकर ड्यू टू एनी वीकनिंग ऑफ टिश्यू। अब ये जब जो टिश्यू होते हैं ना, जब ये वीक हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, तब ये अपना आप ही इस तरीके की एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जो कि लोअर लिड में, और ये मतलब एज पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलता है। और द कंडीशन कैन बी रिपेयर सर्जिकली, तो इसको भी कैसे कर सकते हैं, सर्जिकली रिपेयर कर सकते हैं, वही जैसे कि आगे हमने देखा था। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जो कि आप करते नहीं हैं। जो सब्सक्राइब वही करें जो कि नए व्यूअर्स हैं, जिससे कि जो भी वीडियो इसमें अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल पाए, और आप उससे बेनिफिट ले पाएँ। और इसमें इसी तरीके से नोट्स के साथ वीडियो डलती हैं, जो कि आपके क्लास की होंगी, तो आप ले सकते हैं उसको। तो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का ये टॉपिक था मेड सर से। ठीक है, तो चलिए, गुड बाय, टेक केयर।